हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर उमेश वाधवानी है और आज हम बात करेंगे पोस्ट प्रेगनेंसी वेट गेन के बारे में। अगर आपका वजन डिलीवरी के बाद बहुत बढ़ गया है या अभी आप प्रेग्नेंट हो, कुछ ही हफ्तों में आपका डिलीवरी होने वाला है और यू आर वरीड कि यार प्रेगनेंसी में इतना वजन बढ़ गया है, मैं इतनी पतली हुआ करती थी, अब वेट लॉस कैसे होगा एंड ऑल दैट, ये सारे टेंशन है ना, तो ये वीडियो में आपको सिंपल शॉर्ट सॉल्यूशंस मिलेंगे। चलो शुरू करें। उससे पहले ना 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा, फट से मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और वो बेल आइकन दबा दो। अब बात करते हैं हम पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस के बारे में। चलो तो थोड़ी देर दोस्तों की तरह बात कर लेता हूँ, फिर मैं वापस से डॉक्टर वाली वाइब में आ जाऊंगा। देखो यार, पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस कैसे करना है उसके बारे में बात करें उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि प्रेगनेंसी के दौरान हमारा वेट क्यों बढ़ता है। ठीक है, सबसे पहला ऑब्वियस रीजन है यू आर ग्रोइंग अ बेबी ह्यूमन इनसाइड योर बॉडी, तो उसका लॉजिकली वेट बढ़ेगा। दूसरा, प्रेगनेंसी इज अ हार्मोनल रोलर कोस्टर। तुम 9 महीने तक इतने सारे हार्मोनल उतार चढ़ाव से गुजर रहे हो एंड तुम्हारी बॉडी का जो वेट होता है वो हार्मोन से रिलेटेड होता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं जिसकी वजह से तुम्हारा बॉडी वेट बढ़ रहा है, बट वो तो लॉजिकल गिवन रीजन है। उसके बाद आता है हमारे घर के खाने में इश्यू, बिकॉज जब भी तुम प्रेग्नेंट होते हो तो तुम्हें 1707 रिलेटिव्स है ना, अलग अलग रेसिपीज देते हैं बच्चा और प्रेगनेंसी को हेल्दी रखने के लिए। तो बोलेंगे घी वाला शीरा खाओ, ये खाओ, वो खाओ, जो ओवरलोडेड होता है कैलोरी से। आई एम नॉट सेइंग घी इज खराब, आई एम नॉट सेइंग शुगर इज खराब, आई एम नॉट सेइंग ऑल द रेसिपीज दैट दादी मास हैव सजेस्टेड यू दे आर खराब। आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम सेइंग कि सारे न्यूट्रिएंट्स का हमारी बॉडी में स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होता है, क्वांटिटी वाइज, क्वालिटी वाइज और बैलेंस वाइज। तो वो नहीं मेंटेन होता, उसकी वजह से हमारा वजन बढ़ता है। देन प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे लोग बोलते हैं रेस्ट करो रेस्ट करो रेस्ट करो। रेस्ट करने के चक्कर में मूवमेंट कम हो जाता है, तो तुम बहुत सारा इनपुट ले रहे हो इन टर्म्स ऑफ दोस कैलोरीज, बट आउटपुट नहीं हो रहा है, तो वजन बढ़ जाता है। देन यू आर ऑल्सो ऑन अ लॉट ऑफ मेडिकेशंस, उसका साइड इफेक्ट में भी तुम्हारा वजन बढ़ सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान तुम्हारी नींद, तुम्हारा स्ट्रेस लेवल्स बढ़ जाता है, तुम्हारी नींद सही से नहीं होती है, तो उसकी वजह से भी तुम्हारा बॉडी वेट अफेक्ट होता है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जब तुम प्रेग्नेंट होते हो तुम्हारी बॉडी ऐसा सोचती है कि तुम्हें 2 लोगों का खाना खाना है, बिकॉज यू आर ग्रोइंग अ ह्यूमन बेबी इनसाइड यू। तो तुम जो भी कुछ खाओगे तुम्हारी बॉडी उसको स्टोर करेगी। क्यों? क्योंकि बच्चे को भी सप्लाई करना है वही न्यूट्रिएंट जो तुम्हारी बॉडी से जाएगा। तो दीज आर वेरियस रीजंस व्हाई यू गेन वेट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस। सबसे पहला, हम जो हार्मोनल इम्बैलेंस की बात कर रहे हैं ना, वो तुम्हारे खाने से ही एसोसिएटेड है। तो जब भी हम हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने की बात करते हो तो 3 मेन फैक्टर्स आते हैं। सबसे पहला है बैलेंस खाना, दूसरा है मूवमेंट और तीसरा है तुम्हारा स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो एक एक करके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो है ना, जो फूड वाला पार्ट, वहां पे अगर तुम्हारी प्रेगनेंसी अभी भी चल रही है और या प्लानिंग टू गेट प्रेग्नेंट, तो मेक श्योर कि तुम एक न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करो और उनसे एक अच्छा सा डाइट बनवाओ जो तुम्हारे लिए, तुम्हारी प्रेगनेंसी के लिए और तुम्हारे बेबी के लिए हेल्दी हो, सारे न्यूट्रिएंट्स आपको अच्छे वे में पहुंचे और तुम्हारा प्रेगनेंसी एक स्मूथ और हेल्दी तरीके से जाए। बहुत जरूरी है। कुछ महीने बाकी हैं तो भी तुम ये सारी चीजें करना शुरू कर सकते हो ताकि प्रेगनेंसी के बाद वेट लॉस करना थोड़ा आसान हो जाए। प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे होम कुक जो फूड है, जो डाइट है, वो अच्छी है बट वो बैलेंस नहीं है, तो हमें उसको बैलेंस करना है। तुम्हारा अगर मील्स कार्बोहाइड्रेट हैवी है, तुम सिर्फ राइस, रोटी, चपाती, फुल्का, पराठे, ये सारी चीजें दबा के खा रहे हो और तुम प्रोटीन्स नहीं ऐड कर रहे हो, तो तुम्हारा खाना बैलेंस नहीं है। तुम अगर ऑयल को या घी को जरूरत से ज्यादा खा रहे हो तो तुम्हारा खाना बैलेंस नहीं है, और इम्बैलेंस खाना होगा तो हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। दैट्स वेरी लॉजिकल कनेक्शन राइट देयर। तो सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। इफ यू वांट टू टॉक टू मी ओवर अ फ्री कंसल्टेशन और माय टीम, मेरा कैलेंडर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, बुक अ कॉल। बट बिफोर दैट लेट्स कंटिन्यू टॉकिंग अबाउट मोर सॉल्यूशंस। दूसरा, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। तो तुम्हारा अभी अभी डिलीवरी हुआ है, आई नो वीकनेस होता है, आई नो बेबी को बहुत अटेंशन देना होता है, लैक्टेशन चल रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग चल रहा है और साथ साथ में तुम्हें रात को नींद भी नहीं मिल रही है सही से, तो मूवमेंट करना डिफिकल्ट होता है। पर जहां पे भी दिन में कहीं पे भी वॉक करने का भी टाइम मिल रहा है ना, तो बेबी को हाथ में लो, वॉक करो। जॉग के लिए जा सकते हो, जॉगिंग करो। इफ यू कैन डू रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एट होम विद सम डंबल्स और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और रेजिस्टेंट बैंड्स, जिम जाके कुछ कर सकते हो, योगा कर सकते हो। इनकलकेट सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट इन योर रूटीन, वो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत हेल्पफुल होगा। एंड तीसरा, स्ट्रेस लेवल्स
बहुत बढ़ जाते हैं फॉर वेरियस रीजंस। बेबी का हेल्थ अच्छा होगा या नहीं होगा, खाना सही से खा रहा है नहीं खा रहा है, नींद डिस्टर्ब होती है बिकॉज तुम्हारा शेड्यूल तुम्हारे बेबी के शेड्यूल के हिसाब से हो जाता है, तो तुम्हें 2-2 घंटे की इंस्टॉलमेंट में नींदें मिल रही हैं, तो उसकी वजह से भी आपका स्ट्रेस लेवल अफेक्ट होता है। तो यहाँ पे तुम कर क्या सकते हो, ट्राई जहाँ पे भी तुम्हें टाइम मिल रहा है बेबी का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दो एंड गेट सम रेस्ट। डू समथिंग दैट यू लव डूइंग, वॉच योर फेवरेट शो, ईट समथिंग दैट यू एंजॉय ईटिंग, टॉक टू समवन जिनके साथ बात करना तुम्हें अच्छा लगता है। तुम्हें अगर पेंटिंग अच्छा लगता है तो पेंट, सिंगिंग अच्छा लगता है तो सिंग, म्यूजिक सुनो, जो कुछ भी करना हो, मेक योरसेल्फ फील बेटर बाय डूइंग थिंग्स व्हिच यू एंजॉय डूइंग। एंड अगर जरूरत पड़े तो तुम काउंसलर के साथ बात भी कर सकते हो इफ योर स्ट्रेस लेवल्स आर नॉट इन कंट्रोल। एंड इन सबसे ऊपर ना मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि इतना लोड मत लो इन सारी चीजों का, बिकॉज जब तुम डिलीवर कर लेते हो ना बेबी को, उसके बाद भी जब तक तुम ब्रेस्ट फीड करा रहे हो ना अपने बच्चे को, तभी भी तुम्हारी बॉडी को ऐसा लगता है कि तुम्हें 2 लोगों के लिए खाना खाना है, तुम्हारे लिए और तुम्हारे बेबी के लिए। तो जैसे ही तुम ब्रेस्ट फीडिंग बंद करोगे तो तुम्हारी बॉडी का हार्मोनल लेवल अपने आप नॉर्मल पे आ जाएगा एंड देन तुम्हारा बॉडी वेट अपने आप कम होगा, प्रोवाइडेड तुम सही खाना खा रहे हो। सही खाना इज द की वर्ड हियर। सही खाने का मतलब है बैलेंस फूड, अच्छा कार्ब, अच्छा प्रोटीन, अच्छा फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, गुड हाइड्रेशन, प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सारी चीजें रेगुलरली हर रोज सही मात्रा में जानी चाहिए। और इसके बारे में आपको मेरी हेल्प चाहिए तो एज आई सेड, माय टीम ऑफर्स यू फ्री न्यूट्रिशन कंसल्टेशन। कैलेंडर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। बुक अ सेशन, लेट्स गेट ऑन अ कॉल, लेट्स टॉक अबाउट योर पर्सनल लाइफस्टाइल एंड लेट्स चेंज इट बिकॉज इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। तो ये था लेखा जोखा ऑफ पोस्ट प्रेगनेंसी वेट। इतना टेंशन वाली बात नहीं है, आप आराम से उसको कम कर सकते हो। हम आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ एंड मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करो अभी का अभी। आई लव टू सी योर बेबीज फोटोज व्हेनेवर वी गेट ऑन कंसल्टेशन कॉल। कुछ सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछो। मैं आपको मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपने बेबी का ध्यान रखो एंड इफ यू आर प्लानिंग टू कंसीव और आप अबाउट टू डिलीवर और इन अ फ्यू वीक्स, तो स्टार्ट चेंजिंग योर डाइट एंड लाइफस्टाइल अभी से बिकॉज दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। अगले वीडियो में मिले उससे पहले एक छोटा सा थॉट दे देता हूँ मैं आपको। बॉडी वेट है ना, इट्स द लीस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जस्ट चेरिश द मोमेंट यू जस्ट ब्रॉट अ न्यू लाइफ ऑन दिस प्लैनेट। अपना पूरा प्यार उसको दो, अपना स्ट्रेस उसमें ट्रांसफर मत करो बिकॉज बॉडी वेट तो क्या है, आज है कल नहीं है, चला जाएगा। मिलते हैं।